Surgeries have changed dramatically over time. How would you describe this evolution? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट। जहाँ तक आपके क्वेश्चन का सवाल है कि हाउ हैज़ सर्जरी इवॉल्व्ड, सो इफ़ वी गो बैक से अराउंड अबाउट 150 years ago, there was a time when surgery was just opening up the abdomen, exploring the organs. पेशेंट को ड्यूरिंग द प्रोसीजर लोग पकड़ते थे, इतना पेन होता था, देयर यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ ब्लड लॉस। देन जो ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस आए हैं सर्जरी की एवोल्यूशन में, वो हैं एक एनेस्थीसिया, 2 इज़ एसेप्सिस, 3 इज़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू बिगिन विथ। एनेस्थीसिया से ये हुआ कि एटलीस्ट द पेशेंट वॉज पेन फ्री ड्यूरिंग द प्रोसीजर। एसेप्सिस में जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स थे वो स्टरलाइज होने लग गए, अदरवाइज सर्जरी तो हो जाती थी बट ऑल द वुंड्स वुड हैव इन्फेक्शन, पस, जिससे इन स्पाइट ऑफ अ सक्सेसफुल सर्जरी पेशेंट वुड नॉट मेक इट। एंड थर्ड जो हुआ था वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बिकॉज देयर यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ ब्लड लॉस एंड patient would go in shock in spite of a successful procedure. This carried on for a few decades. Gradual incremental changes भी होते रहे. And then what transformational change happened was कि we started getting energy sources ताकि हम blood loss को minimize कर सकें, और धीरे धीरे करके मिनिमल एक्सेस सर्जरी का एक एरा आया, वेयर बाय बड़े बड़े इंसिजन्स लगने कम हो गए, होल्स बनने शुरू हो गए। आई एम टॉकिंग अबाउट गैस्ट्रो सर्जरी इन पर्टिकुलर। इन होल्स से वी स्टार्टेड पुटिंग इन दीज कैमराज, साइड होल्स से वी स्टार्टेड पुटिंग आवर इंस्ट्रूमेंट्स, एंड वो बड़े इंसिजन्स, ज़्यादा ब्लड लॉस, ज़्यादा पोस्ट ऑपरेटिव पेन मिनिमाइज होने लगी। एनर्जी सोर्सेज इन द मीन टाइम गॉट बेटर। अब हमारे पास एनर्जी सोर्सेज ऐसे हैं कि अप टू 7 मिलीमीटर्स की ब्लड वेसल भी वो आराम से सील कर देते हैं, उनको टाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो दीज आर द फ्यू चेंजेस which kept happening over the decades, and today we are in an era of robotic surgery. We are in an era of natural orifice surgery. अब तो endoscopes से भी कुछ procedures हम लोग करने लग गए हैं. So this is in a nutshell the way surgery has evolved. Why is minimal access surgery becoming the most preferred choice for most conditions? मिनिमल एक्सेस सर्जरी में समझना ये है कि दी एक्सेस इज बीइंग मिनिमाइज्ड। इट्स अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म। एक कॉमन सर्जरी की अगर मैं बात करूं, गॉल ब्लैडर रिमूवल, पहले हमारे राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन में लगभग 6 to 8 इंचेस का एक इंसिजन लगता था। एब्डोमेन हम खोलते थे, इसमें स्किन भी कटती थी, मसल्स भी कटते थे, एंड देन वी वुड एंटर दी एब्डोमिनल कैविटी। फिर हम गॉल ब्लैडर को निकालते थे एंड देन वी वुड स्टिच इट लेयर वाइज, पेरिटोनियम, मसल, शीथ, स्किन। मिनिमल एक्सेस सर्जरी से वी जस्ट मेक अ होल। इस होल विच इज मैक्सिमम 10 to 12 मिलीमीटर्स, उस होल से हम पहले एक अपना कैमरा डालते हैं, सारा अंदर का एब्डोमेन हमारे विजन में आ जाता है। देन अकॉर्डिंग टू द सर्जरी वी पुट एडिशनल पोर्ट्स, उसके थ्रू हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स जाते हैं एंड द सर्जरी इज परफॉर्म्ड।
वो मसल्स का कटना, उनको वापस स्टिच करना, 6 to 8 इंचेस का इंसिजन, दैट इज़ ऑल आउट. एज अ रिजल्ट पोस्ट ऑपरेटिव पेन इज़ वेरी लेस. जब पेन कम होता है पेशेंट मोबिलाइज जल्दी किया जा सकता है. ही इज़ एबल टू वॉक आफ्टर 6 hours. ओपन सर्जरी में कई बार 2 दिन भी नहीं वो चल पाता था. एंड प्रोलॉन्ग्ड लाइंग had its own complications. Deep vein thrombosis, pneumonias, atelectasis. Early mobilization से ये सब प्रॉब्लम्स भी खत्म हो गई हैं. Good thing, small scars. Otherwise, huge incisions, huge scars. अच्छा, जितना इंसिजन छोटा हो गया पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन होने के चांसेस भी उतने ही कम हो गए. So these are the few reasons which has now made minimal access surgery the go-to option. What kind of technology is making modern surgery so accurate? Minimal access surgery में जो underlying technology है वो है optics to begin with. यानी जो कैमराज हम यूज कर रहे What हैं kind of technology is making वो modern surgery so accurate? मैक्सिमम 10 mm के डायमीटर के कैमराज हैं, बट दे आर गिविंग यू 4x 5x मैग्निफिकेशन, इवन अप टू 10x मैग्निफिकेशन. दैट हैज बीन अ रिमार्केबल डेवलपमेंट. आज जब हम ओपन सर्जरी की बात करते हैं, सो मैक्सिमम वी कुड सी वाज थ्रू आवर नेकेड आईज, और वी वर यूजिंग लूप्स जिसमें 2x मैग्निफिकेशन होता था. लाइट वाज कॉम्प्रोमाइज्ड. मिनिमल एक्सेस सर्जरी में विजन हैज बिकम रिमार्केबल. मैग्निफिकेशन इज देयर. लाइटिंग इज एडिक्वेट. Second change which has transformed surgery is new energy sources. By energy sources हमें समझना है कि जब भी हम कोई सर्जरी करते हैं, कोई ना कोई हम टिश्यू काटते हैं, it bleeds. अब पहले क्या होता था, जब भी कहीं ब्लीडिंग होती थी हमें उसको सूचर से, थ्रेड से बांधना पड़ता था. एक एक ऑपरेशन में कई बार हमें ऐसे 50 to 70 टाइम्स भी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स को बांधना पड़ जाता था. इट यूज टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. अब ऐसी एनर्जी सोर्सेज आ गई हैं कि हम टिश्यू को सील करते हैं, कट करते हैं, सील करते हैं, कट करते हैं. इट इज़ हैपनिंग साइमल्टेनियसली. जो काम पहले 1 घंटा लगा रहा था, मे बी वी आर एबल टू डू दैट इन 15 minutes now. It saves the time of anesthesia the patient is under. So these two changes, optics and advanced energy sources, have really revolutionized minimal access surgery. Which surgeries in India, especially in Gurgaon, are commonly done using this method? The most commonly done procedure is laparoscopic cholecystectomy, यानी कि दूरबीन से गॉल ब्लैडर स्टोन्स की सर्जरी. दिस इज नॉट ओनली कॉमन इन गुड़गांव, बट इवन इफ यू सर्च इट ओवर द नेट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली डन प्रोसीजर्स वर्ल्ड वाइड. सेकेंड इज hernia surgery, especially inguinal hernias, umbilical hernias, incisional hernias. They are now being commonly done through laparoscope. इमरजेंसी सर्जरी की बात करें, अपेंडिसेक्टमी, एक्यूट अपेंडिसाइटिस में नाउ डूइंग एन अपेंडिसेक्टमी थ्रू अ लैप्रोस्कोप इज रूटीन. Majority of your gynae surgeries are now being done through laparoscopy. Your removal of fibroids, your removal of the uterus, ovarian cysts. In fact, in ectopics also, we are commonly doing these procedures laparoscopically. People often fear camera surgery. How do you address that? Laparoscopic surgery
जब हम करते हैं, जैसे कि मैं बता के हटा हूँ, since the vision is far better, magnified, light is adequate, we have advanced energy sources to control bleeding. Safety in today's time is no issue. If we say कि open versus laparoscopy में safe कौन सा है. Secondly, I tell all my patients, जब भी हम कोई laparoscopic surgery कर रहे हैं, it does not mean कि open surgery उसकी हो नहीं सकती है. In fact, in majority of the cases, open surgery always remains as a backup option. कई बार होता है ऐसा कि हम कुछ सोचते हैं, हमारा CT स्कैन, हमारा MRI हमें कुछ बताता है, और जब हम अंदर सर्जरी करने के लिए एब्डोमेन में जाते हैं, we find something which is very strange, very unique. So it changes nothing. If we feel we cannot do it laparoscopically, the patient is with us, already anesthetized, our open surgery instruments are with us. It just takes additional 10 minutes to convert the patient into an open surgery. So therefore, I don't buy the argument that open surgery is safe or laparoscopic surgery is dangerous. They complement each other. Are there any situations where open surgery is required? Yes. अभी जैसे मैं बता के हटा हूँ, ओपन सर्जरी कहीं ऑब्सोलीट नहीं हो गई है. It is very much still there. There are conditions where like intestinal obstruction, जिसमें कि हमारी इंटेस्टाइन्स ब्लॉक हो जाती हैं. ब्लॉकेज की वजह से वो बहुत स्वेल कर जाती हैं. ऐसे में laparoscopy becomes difficult. It can lead to some additional issues. We do it the open way. There are certain conditions where intestines burst कर जाती हैं. We call that perforation. ऐसे में भी open surgery commonly की जाती है. And if we talk about surgeries being done in our rural areas, in our semi-urban areas, where उतनी टेक्नोलॉजी वहाँ तक नहीं पहुँची है, तो ओपन सर्जरी वहाँ कॉमनली हो रही है, and it is delivering good results. So therefore, open surgery will never vanish. It will only keep complementing laparoscopic surgery. There is a belief that minimal invasive surgery is costly. Is that true? Like any new technology, चाहे हम अपना टेलीविज़न देखें, अपने मोबाइल फ़ोन्स देखें, जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी, कोई एडवांस टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है, नो डाउट इट इज़ एक्सपेंसिव. The companies charge you for all the R&D that has gone into bringing that product to the market. Even if a new drug gets launched, it is expensive. Similarly, laparoscopic surgery या now robotic surgery, the natural way of evolution is कि शुरू में कुछ उनके इंस्ट्रूमेंट्स हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं, therefore they are costly. कुछ हॉस्पिटल्स का, OT का, सर्जन्स का एक लर्निंग कर्व होता है. सो जैसे जैसे टाइम निकलने लगता है, इंडिजिनाइजेशन होने लग जाता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर्स हो जाते हैं, वी गेट टू नो वेयर वी कैन कट कॉर्नर्स, एंड ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द कॉस्ट स्टार्ट्स कमिंग डाउन. इफ वी टॉक of what the cost of a laparoscopic cholecystectomy today is, I think it is at par with the procedure being done through open surgery. In fact, I also tell my patients कि अगर हम post operative
पीरियड को भी कॉस्ट में फैक्टर इन करें तो मेरा फर्म बिलीफ है कि आज बहुत सारे प्रोसीजर्स में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी उल्टा कॉस्ट इफेक्टिव प्रूव होती है, बिकॉज योर हॉस्पिटलाइजेशन इज लेस, यू आर ऑन द बेड फॉर lesser time, you're up and about faster, you can join back earlier. ये सब चीज़ों को भी अगर हम एक कॉस्ट के एंगल से देखें तो आई एम वेरी श्योर कि फॉर ऑल द कॉमनली वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स laparoscopic surgery is far more cost effective. How much of India's surgical burdens comes from lifestyle issues? लाइफस्टाइल इश्यूज में सबसे बड़ा जो एक एपिडेमिक है वो है ओबेसिटी, एक लेथार्जिक वे ऑफ लाइफ वेयर वी आर नीदर वॉकिंग, forget about running, eating all ultra processed junk food is not only making us overweight, it is making us obese. और इसकी वजह से now what we call is majority of our patients have what we call as metabolic syndrome. उनको हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, उनको डायबिटीज़ हो जाती है. And from a surgical perspective, hernias become very common. एक sedentary lifestyle में hemorrhoids become very common. Prolonged sitting, pilonidal sinus becomes very common. Cholelithiasis, gallbladder में stones होना, ये सब चीज़ें आपके sedentary lifestyle से इफ़ेक्ट हो रही हैं. Therefore, I always tell my patients, you should concentrate on what you eat, you should exercise. In fact, even before surgery, I recommend that surgery can be done after 2-3 weeks. Start working on your health first. Start walking, start running, minimize your fat intake so that you are well optimized before your surgery. If there is any memorable case that's stuck in your mind, Yes, I still remember I had this lady in my hospital and she had a perforation. उनकी जो small intestine है वो burst कर गई थी. And since she was coming from a village, it was 4 days that she was suffering with pain. Diagnosis ही नहीं बन रहा था. She happened to come to my hospital and we operated upon her. It was a very challenging surgery and we had to bypass, which is called an ileostomy. वो बनाना पड़ा हमको. Then she recovered. 3 to 4 months later, we had to reoperate to put the small intestine back. She withstood that surgery also very well. उसके बाद she conceived, she had a child, and the whole family, they keep meeting me now also. Her son is now, I think, 8 or 9 years old. So since she keeps meeting me, so I keep, remembering that I believe it was somewhere in the night when we operated her first time. So वो memories हैं, I still remember, and since when I see her, her kid, her husband, so I really feel nice about it. where do you think surgery is heading in the future? जहाँ तक सर्जरी की फ्यूचर का सवाल है, I think the next decade or so belongs to robotic surgery. अगर हम गुड़गांव की बात करें तो every major hospital now has a robotic system. अब robotic surgery में समझना ये ज़रूरी है
कि जैसे का हम टीवी में देखते हैं, देयर इज़ नो रोबोट or human like robo who's operating on you. It's just a refinement of laparoscopic surgery. The surgeon is still there, the anesthetist is still there, everybody is around. The option to convert is always there. Robotic में जैसे कि मैं minimal access surgery में भी बता चुका हूँ, the optics have become better, the magnification is better. इनफैक्ट एज अ सर्जन ऐसे लगता है कि वी आर जस्ट सिटिंग ओवर द ऑर्गन. एक 3D विजन आता है हमको, विच मेक्स आर ऑपरेशन वेरी प्रिसाइज. वी आर एबल टू सी ईच एंड एवरी स्मॉल ब्लड वेसल. और एनर्जी सोर्सेज जैसे कि मैंने बताया इतने उसमें एडवांस्ड हो चुके हैं. दे आर एबल टू कोआगुलेट इवन द माइन्यूटेस्ट ऑफ वेसल्स. ब्लड लॉस हैज मिनिमाइज्ड. सो प्रिसिजन आ गया है, डेक्सटेरिटी आ गई है. द इंस्ट्रूमेंट्स कैन रोटेट. अभी तक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में द इंस्ट्रूमेंट्स हैड अ वेरी लिमिटेड मूवमेंट. रोबोटिक में द इंस्ट्रूमेंट्स हैव बिकम वेरी फ्लेक्सिबल, जिसकी वजह से सूचरिंग हैज़ बिकम वेरी इजी. अब स्टिच लगाना बहुत आसान हो गया है. कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स, स्पेशली कैंसर सर्जरी, हैज़ practically shifted to robotics. So this is one thing which is already here. Another evolving field is surgery through natural orifice. अभी तक हम एंडोस्कोप से इंटरनल ऑर्गन्स को सिर्फ चेक करते थे. फिर उस एंडोस्कोप से कुछ हमने प्रोसीजर्स करने स्टार्ट कर दिए, जैसे किसी ब्लड वेसल को क्लिप करना, कुछ टिश्यू लेना बायोप्सी के लिए फॉर एग्जामिनेशन, फिर छोटे छोटे पॉलिप्स निकालना. अब धीरे धीरे हम अर्ली कैंसर्स भी एंडोस्कोप से एक्साइज करने लग गए हैं. सो अर्लियर यही कैंसर्स को थ्रू ओपन सर्जरी, थ्रू लैप्रोस्कोपिक सर्जरी उस ऑर्गन के एक पार्ट को काट के स्टिच करना पड़ता था. एंडोस्कोपिकली वो सब अवॉइड हो जाता है. नेचर हैज़ गिवन अस अ नेचुरल ऑरिफिस. वी पुट आवर इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू इट, do the procedure, come out. This is called NOTES, NOTES. So this is something which I am looking forward to.